हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। गहन एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से लेकर आप सभी को प्रणाम। तो भैया, यूएस मार्केट तो खुल गया है। यही लाइन ऊपर से सेलिंग आ रही है। कल भी ऊपर से सेलिंग आई थी। आज भी ऊपर खिला, सेलिंग आ रही है। देखते हैं कहाँ तक जाता है आज तो भाई यहाँ पे बहुत इजी था। मैंने आप लोगों को मेरा प्लान बता दिया था एक्चुअली कि मैं क्या करूँ। और सुबह सुबह आपको भी रेंज दे दिया था ऊपर का, है ना। तो वहां पे सीधा 700 पे प्ले किया मैंने कॉल में। 77,700। यहाँ पे इसको खत्म किया। यहाँ से यहाँ आई, पानी पानी हो गया था और यहाँ पे रुक रही थी मार्केट। तो जैसे ये थोड़ा सा बाउंस मारा इसने, यहाँ से नीचे आई तो पानी पानी तो हो ही गई थी ऑलरेडी 700 की कॉल। और यहाँ से नीचे आई और यहाँ से बाउंस मारना स्टार्ट किया और ये जो दो लेवल थे उसके ऊपर निकली, मैंने फटाक करके काट ली। मतलब प्रॉफिट बुक कर ली। फिर यहाँ पे जो रजिस्टेंस दिया था, यहाँ पे टाइमिंग भी था। आप लोगों को याद है तो यहाँ पे टाइम था निफ्टी का, है ना, सेकंड कैंडल में 9:45 का। और 9:45 की कैंडल ही बेरिश बननी चालू हुई। तो बढ़िया वाला मौका था यहाँ पे तो आज शॉर्ट का। या जो किसी को पुट बाय करना था वो भी बढ़िया वाला मौका था। फिर यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे 600 पे प्ले चालू किया। तो समझ गए ये लेवल था अपना 660 वाला। और अच्छा प्रीमियम मिल रहा था 100 रुपये के ऊपर, 600 का। तो 700 तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 700 की मेरी रेंज थी। तो वहां पे कॉल मारा और देखा यार यहाँ पे रुक रही है। ये सपोर्ट था 325, यहाँ पे रुक रही है। जैसे देखा रुक रही है, उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया 600। और फिर भागी मार्केट ऊपर आराम से। यहाँ पे 100 रुपये के ऊपर का 500 का कॉल का प्रीमियम मिल रहा था। वापस वही। अब ये क्रॉस करने वाली नहीं है, पक्का हो गया। और जाएगी तो भी बहुत ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक 660 तक जाएगी। 100 रुपये का ऊपर का प्रीमियम है। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे दो दो बार कमा लिया। तीसरी बार फिर 500 में चालू किया। आपको याद है तो मैं चुप हो गया था, साइलेंट हो गया, ज्यादा मैसेज नहीं आ रहा। तो समझ लेना ज्यादा मैसेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग चल रहा था। तो चलिए आज तो बहुत इजी था। और जो बायर्स थे उनके लिए भी इजी था। यहाँ पे सिंपल एरो था। लेकिन मैंने बोला था क्लियर कि यहाँ से यहाँ तक ही बाय करूंगा, इसके ऊपर निकला तो फिर मैं शॉर्ट ही देखूंगा। तो मैंने तो शॉर्ट देखा। आप लोगों ने क्या देखा पता नहीं। लेकिन बाय का भी मौका तो था। ऐसा नहीं है बाय का मौका नहीं था। लेकिन स्टैंड फोरकास्ट खराब थी तो मैं थोड़ा उस पर ज्यादा चलता हूँ। मैं खुद निकालता हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा उसके ऊपर। स्टैंड फोरकास्ट खराब थी तो पता था कि इतना तो भागेगा नहीं। लेकिन भागी मार्केट तो आज। है कुछ नहीं भैया, कोई पॉजिटिव तो नहीं है। यूएसडीआईएनआर देख लो, 14 पैसा आज भी आता है। ये नीचे से बाउंस मार रहा है, आज भी लाइव मार्केट में नीचे से बाउंस मार रहा है। लाइव मार्केट में ये सब देखना होता है। तो चलिए, पहले ऊपर में कॉल वाले को फंसाया, फिर जहाँ पे यहाँ पे पुट बढ़ गई थी, आधे घंटे तक ऊपर रखा, पुट बढ़ गई, पुट वाले को फंसा। और फिर कॉल बहुत बढ़ गई, कॉल वाले को फंसा। यहाँ पे तो मैंने दिया था आप लोगों को एरो ड्रॉ करके कि देखो पुट बहुत बढ़ गई। तो पुट वाले को फंसाया ऐसा ऊपर है जाके नीचे, उसको निकला और फिर कॉल ज्यादा बढ़ गई तो कॉल वाले को फंसा। पर ये मौका होता है ये लोगों के पास, कम पैसे से मार्केट को लिफ्ट करना। कोई बुरी न्यूज थी नहीं बड़ी, तो मार्केट को लिफ्ट करना बहुत इजी था ये लोगों के लिए। चलिए, डाउ जोन्स तो नीचे आ रहा है। अब अपने मार्केट के लिए बात करते हैं भैया। पॉजिटिव गैप अप। अब ये गैप कब बढ़ती है देखना होगा। आज गैप है 49, मतलब 50 पकड़ो। 50 से 58 के बीच गैप छोड़ के आई है, बुलिश गैप है। हाँ। और ये कल के लिए ये रेजिस्टेंस अपना काम करेगा। कौन सा? एक तो यहाँ पे ये गैप है, गैप है ये। और ऊपर में ये भी है। तो पकड़ो मोटा मोटा 291, 290 के आजू बाजू का रेजिस्टेंस ये पकड़ के चलो। 290, 300, 24,290, 300। और फिर उसके ऊपर निकली
तो फिर ये सारा 500 के नजदीक वाला 500, 540, 600, बराबर। तो यहाँ पे टारगेट हिट करने जा सकते, अभी तो बुलिश है इन शॉर्ट। टेक्निकली ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट नीचे गिरेगी, लेकिन 2 और 3 तारीख इम्पोर्टेंट थी। 2 तारीख पॉजिटिव बनी है, 3 तारीख को बेरिश कैंडल मिल सकती है, ज्यादा ध्यान सेल ऑन हाई का रखेंगे कल, बराबर, एज पर डेली चार्ट। अब डाउन तो बढ़ रहा है भैया, चलो बढ़ता है तो बढ़ने दो, ऊपर का ट्रेड लेंगे क्या है। तो चलो भैया, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के ये मार्केट में काम ना कर। तो भैया आप लोगों ने लाइक वाइक किया कि नहीं किया? लाइक तो करो, लाइक करते रहो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखते रहो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, नए लोग सब्सक्राइब कर ले भैया। आज भी भाई है तो सेल में ही है, बहुत छोटा सेल है, 311 करोड़ का सेल है, उसके सामने 1784 करोड़ का बाय। अब यहाँ पे ये बात तो एक क्लियर है ना, फिर से छुट्टी आ रही है, राइट। कल फ्राइडे है, 2 दिन के वीकेंड छुट्टी है, 24,000 के ऊपर मार्केट है, तो 24,000 तो उसके नीचे तो क्लोजिंग नहीं देगी, चाहे कितनी भी खराबी हो। इतना भी ये भी ध्यान में रखना, 24,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगी। यहाँ आती है तो रोकने की कोशिश होगी एक बार। एस्पेक्ट में कुछ कल कुछ ज्यादा स्पेशल एस्पेक्ट नहीं है, तो फिर भी ठीक है। ये सन मून का 144 डिग्री है और लाइव मार्केट में होगा 11:20 को, तो इसका ध्यान रखेंगे। ये टाइम हमारा टाइम भी आ रहा है, मल्टीपल टाइम जोन है यहाँ पे, तो देखेंगे इसको भी। कोई इम्पोर्टेंट बड़ा एस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे जुपिटर केतु और जुपिटर राहु 3150 डिग्री आमने सामने है, थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो सकता है, अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है थोड़ी सी। एकदम से सडन रिवर्सल ऊपर का, एकदम से सडन रिवर्सल नीचे का, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं होगा। ऑप्शन का डेटा 1.32, अब सिंपल है, ये कल ऊपर गई, ये और बढ़ जाएगा, 24,200 पे बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। 1.50 गया, 1.50 गया तो मतलब हम लोग बाय कभी करते नहीं, चाहे कितनी भी ऊपर निकल जाए, सिंपल। क्यों? क्योंकि जैसे पुट शॉर्टिंग बढ़ेगी, उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ ऑप्शन का डेटा में भी यही है, काफी सारी पुट खड़ी हो गई है। कल खतरे की घंटी नहीं बजेगी तो मंडे को तो पक्का जाएगा, है ना। मंडे तो मून का डिक्लेरेशन 0 डिग्री क्रॉस भी है। मून का डिक्लेरेशन तो बेरिश कैंडल मंडे की तो है। चलिए वो एडवांस की बात है, उसको तो वीकेंड में चर्चा करेंगे। स्ट्रेंथ फोरकास्ट कल की मॉर्निंग में अच्छी है, लेकिन वही जो बोला, ऊपर जाता है बाय नहीं, ज्यादा फटाफट प्रॉफिट बुकिंग, और ऊपर में रेजिस्टेंस मिलता है, वहां पे सेल ऑन हाई स्ट्रेटेजी 12 बजे के बाद, सिंपल। और नीचे जा रहा है तो 12 बजे तक जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग, और फिर स्टॉप लॉस से खड़े रहेंगे, स्टॉप लॉस रिवाइज करते करते खड़े रहेंगे 12 बजे के बाद। दोनों साइड का मैंने बता दिया। यहाँ पे आज वही हुआ स्ट्रेंथ, सुबह तो ठीक थी पहली, तो मार्केट बढ़ी, फिर बाद में स्ट्रेंथ कम हो रही थी, मार्केट साइड में रही, और फिर लास्ट में बढ़ गई थी स्ट्रेंथ, तो मार्केट भागी। इसी तरह आज कल भी लास्ट में स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मार्स, और वो भी एट्थ हाउस में है। यहाँ पे 4th हाउस में मार्स राहु है,
ये अनसर्टेनिटी बहुत क्रिएट करेगा। 8 हाउस में माउस है, मार्स 8 में है, ये भी 8 में है। भैया ये थोड़ा सा ध्यान रखना भैया, ये कुछ ठीक ठाक नहीं है ना। चलो हम तो लेवल टू लेवल चलेंगे, और जैसे मैंने बोला ऊपर में ज़्यादा बाय नहीं करेंगे, और नीचे निकल दिया तो स्टॉप लॉस के साथ काम करो भैया यहाँ पे। बाकी का जो होना है वो तो लाइव मार्केट में होता है। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने आज सोचा था कि 2 तारीख है बेरिश कैंडल बन सकती है, लेकिन पूरी गैप अप ही खुल गई और गैप को होल्ड किया इसने। ये जो गैप अप खुली, ये जो गैप थी उसको होल्ड किया, और जैसे ये लेवल तोड़ा, बाई साइड ही था। पहले मैं रिवर्स काम कर रहा था, लेकिन रिवर्स काम भी सोच समझ के कर रहा था, दूर का कर रहा था ना भाई, नजदीक का नहीं कर रहा था। ज्यादा प्रीमियम खाने के लिए कम कम प्रीमियम, कम प्रीमियम तो भी एवरेज मैंने ऑलमोस्ट 95-100 पॉइंट खाया है पर लॉट, सब में सुबह से लेके एंड तक। एवरेज गिनो तो 95 के आजू बाजू है मेरे, कम नहीं है। 2000 हुआ वही एक लॉट का। तो मोटा मोटा हम लोग ऊपर में कमिटमेंट नहीं, ऊपर में यहाँ पे भी ये रजिस्टेंस आ रहा है ना। ये कौन सा 225, और वहां पे कितना देखा था हमने, ये वाला 280, 85, 90, और ये वाला गैप एरिया 284। बस तो सिंपल, यहाँ पे टच नहीं करेंगे ऊपर में, बराबर ऊपर में सैलोन है, लेकिन पहले बाय करेंगे। यहाँ से ऊपर निकला, 200 के ऊपर निकला, सिंपल है ना, ये 200 के ऊपर निकला तो बाय तो करेंगे, लेकिन फटाफट प्रॉफिट बुक कर लेंगे बस। और फिर ऊपर, इसके ऊपर निकलता है तो छोड़ देंगे, नहीं जान, क्योंकि स्टैंड फोरकास्ट ठीक नहीं है, तो कभी भी रिवर्स मार सकता है, और हम लोगों ने देखा एस्ट्रोलॉजिकल भी अनसर्टेनिटी है, तो इसके ऊपर छोड़ देंगे, जान देंगे, जान 300 के ऊपर निकलती है। अच्छा, यहाँ पे साइड वे प्ले होगी इसके बीच में, 200 से लेके 150 के बीच में। 150 के नीचे सेल, ये लाइन भी ब्रेक मार देगी, सेल। फिर वापस आज के लोग के पास 90 और 24,060 यहाँ के आजू बाजू रुकती है, तो वापस एक बार यहाँ पे बाय का मौका देखेंगे, और छोटा, लेकिन छोटा, और ये तोड़ के फिर नीचे घुसती है, ये तोड़ के नीचे घुसती है तो फिर सेल, और यहाँ पे 24,000, 24,030 यहाँ पे वापस बाय ऑन डिप करेंगे। बहुत इजी, मतलब मैंने डाल दिया है, पहले सेल फिर बाय, पहले सेल फिर बाय, है ना। चलिए टाइमिंग में 10:45, इंपॉर्टेंट टाइमिंग में पहले पूछा, चलो 10:45, 12:15, 2 और 1:45, 3 इंपॉर्टेंट टाइम। उसके बीच में 11:15, 11:45, और फिर 3:15। 3:15 का तो कोई मीनिंग नहीं है, लास्ट में खत्म करके ही दो। चलिए, तो ये हो गया अपना ट्रेड प्लान मेरा, क्या बाय फिर सेल, दोनों साइड स्टॉप लॉस जो भी पीरियड बनता है वो। फिर यहाँ से ऊपर जाके ये तोड़ती है तो फिर सेल, पिवोटल लो। यहाँ पे प्राइस एक्शन मिलता है तो बाय, प्राइस एक्शन नहीं मिलता और सेल का ही प्राइस एक्शन है, सेल। फिर यहाँ आके छोड़ दो 24,050 से लेके 23,850, यहाँ पे छोड़ दूंगा। फिर यहाँ पे बाय ऑन डीप ही देखूंगा, सेल छोड़ दूंगा। फिर तो खराबी, फिर उसके बाद की खराबी तो 985 के नीचे सेल होना ही आएगी। इतना लंबा खड़ा रहने का जरूर नहीं है, सुबह में कमा लिया, बोल्ट बंद कर देंगे। चलिए, डाउ जोन्स बहुत अच्छी तरह भाग रहा है, सिंपल है, हम लोग ऊपर ही आएंगे डाउ के हिसाब से। देखते हैं यहाँ पे क्या करें। कल इसने ऑल टाइम हाई मारा था 742, आज 714 का हाई है, 742 क्रॉस करता है तो और ऑल टाइम। चलिए, यूएस ने तो बहुत कमा लिया है भाई, ऐसा मानो करीब 2 ट्रिलियन के ऊपर तो उसने कमा लिया है ये युद्ध के अंदर ही।
हमें कोई लाभ नहीं है। लाभ मिल रहा है तो कुछ कंपनियों को मिल रहा है। यूएस ऑयल। देखो गेन रेट पे बाउंस तो मारा है, जैसे मॉर्निंग में मैंने किया था। कैंडल तो बुलिश बन रही है भाई। डेली कैंडल तो बुलिश बन रही है। कुछ भी हो सकता है भाई, ध्यान में रखो। ये बाउंस मारेगा, लेकिन ये तो इतना गिर गया। 120 से 70 आ गया। $50, $50 गिर गया। हम तो पेट्रोल डीजल के उतने ही रेट दे रहे हैं। बाकी है तो इथेनॉल मिक्स आ रहा है। कितनी बड़ी झंझट मारी उड़ रही है मार्केट के अंदर। पता नहीं, वो तो हमारे यहाँ तो ठीक ठाक मिल रहा है अभी तो। कौन लोग कंप्लेन कर रहे हैं, क्या कितना सही कितना गलत, उनको पता। चलता है देश में। अभी तो सब जगह पे अफरा तफड़ी है देश के अंदर। तो ऊपर में मैं ज्यादा कमिटमेंट नहीं दूंगा। सिंपल सा है ये मेरा सिंपल वाला रूल। यहाँ पे दूसरी जगह चीजें तो हमने देखी, लेकिन सिंपल वाला रूल यही बोल रहा है कि ऊपर मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा। बाकी की ज्यादा बातें हम लोग वीकेंड वीडियो में करेंगे। वहां तक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो नए लोग, और पुराने लोग कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे भैया। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।